Hello, I am Juhi Shukla. I am a doctor research scholar and today I am going to talk about new rules of MHRD. So start करते हैं हम अपनी वीडियो. So रिसर्च की दुनिया में आप सबका स्वागत है. 13 जून 2020 को जो MHRD ने न्यू नोटिफिकेशन निकाला है उसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें में चेंज कर दिया है. यहाँ पे पीएचडी को कंपलसरी कर दिया गया है. पहले आपके पास अगर नेट एग्ज़ाम आपका क्लियर होता था देन आप अप्लाई कर सकते थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन अब पीएचडी कंपलसरी कर दिया गया है. अब आपके पास पीएचडी डिग्री होना ही ज़रूरी है, उसके सिवा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं. 2021 से आप कहीं भी अप्लाई करेंगे फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपके पास पीएचडी होना कंपलसरी है. तो जो एमएचआरडी ने न्यू रूल्स निकाले हैं फॉर पीएचडी कैंडिडेट, एमफिल कैंडिडेट, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बारे में मैं आपको आज यहाँ पे सब कुछ बताने वाली हूँ. 13 जून 2020 की नोटिफिकेशन में एमएचआरडी की तरफ से पीएचडी स्कॉलर, एमफिल स्कॉलर, इन सब के लिए क्या है क्या नहीं है मैं यहाँ पे आपको पूरा चीज़ें डिटेल में बताऊंगी. और काफ़ी चीज़ें एमएचआरडी ने काफ़ी चीज़ें निकाली हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स, टीचर्स, फैकल्टी मेंबर नहीं सबके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने कुछ ना कुछ गाइडलाइंस में निकाला हुआ है. मैं सिर्फ एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगी कि उनको क्या मिलने वाला है इस नोटिफिकेशन में. नोटिफिकेशन मेरे सामने है, चीज़ें क्या क्या दी गई हैं मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगी. मैं यहाँ पे प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जो पॉइंट्स निकले हैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगी. मैं सिर्फ पीएचडी के स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी, पीएचडी एंड एमफिल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एमफिल पीएचडी वालों के लिए जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या आया. तो यहाँ पे सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात कि पीएचडी को कंपलसरी कर दिया गया है. 2021 से अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए. या फिर अगर 2021 तक आपके पास पीएचडी आपकी कंप्लीट नहीं है, आपने पीएचडी में एनरोल, आपको 2 साल कंप्लीट हो गया है, या फिर आपकी थीसिस सबमिट होने वाली है, या फिर थीसिस लिख चुकी है, इन सब कुछ कंडीशंस के बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे. अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स ऑफ एमएचआरडी, फर्स्ट पॉइंट इज एक्चुअली क्या है, काफ़ी टाइम से बातें चल रही थी कि एमफिल पीएचडी की फीस में लेके ये लोग काफ़ी डिस्कस कर रहे थे कि इसकी फ़ीस को बढ़ाया जाना चाहिए. तो उस चीज़ को लेके एमएचआरडी ने क्लियर कर दिया है कि इस बार 2020 में कोई भी फीस बढ़ाई नहीं जाएगी. जो भी पीएचडी में फीस थी वही रहेगी, जो एमफिल में फीस थी वही रहेगी. सो उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, जो कि एक ये गुड न्यूज़ है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा जेआरएफ फेलोशिप को लेके है. लोगों का कहना था कि जेआरएफ फेलोशिप कुछ इंक्रीज होने वाली है 2020 के बाद से, लेकिन उस चीज़ को भी क्लोज कर दिया गया है. मीन्स जो भी फेलोशिप आपको मिल रही थी वही मिलती रहेगी, जो कंटिन्यूसली चलती रहेगी. अभी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, ना डिक्रीज की गई है ना इंक्रीज की गई है. मीन्स जो आपको मिल रही थी वही आपको मिलेगी. नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पीएचडी को कंपलसरी कर दिया गया है आपके ज्वाइनिंग के लिए भी. अगर आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको पीएचडी कंपलसरी कर दिया गया है. प्लस अगर आपको कोई प्रमोशन चाहिए तो अगर आप नेट करके या किसी कॉलेज में, स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपका एक्सपीरियंस की बेसिस पे प्रमोशन नहीं होगा. प्रमोशन के लिए आपको पीएचडी होना कंपलसरी है. मीन्स पीएचडी को कंपलसरी कर दिया गया है, पीएचडी होना ही होना चाहिए, सेकेंड कोई ऑप्शन नहीं है. ये काफ़ी टाइम से इस पर डिस्कशन चल रहा था, लेकिन अभी इन्होंने फाइनल रूल निकाल दिया है कि पीएचडी होना ही होना चाहिए. जैसे कि कोरोना टाइम चल रहा है तो यहाँ पे ई प्लेटफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है. सो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या हैं, आपने ई नोट्स कितने बनाए हैं, आपने ई कंटेंट कितने तैयार किए हैं, तो यहाँ पे पहली बार इन सारी चीज़ों को फोकस किया गया है. मीन्स आपकी प्रमोशन में ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं कि आप कितना ज़्यादा इन सब चीज़ों पे भी आपने फोकस किया है, आपने इन सब चीज़ों पे कितना ध्यान दिया है. नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने ये कहा है जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं वो रिसर्च कराना चाहते हैं लेकिन उनके पास चीज़ें नहीं है जिससे वो रिसर्च करा सकें, वो रिसर्च ओरिएंटेड हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि करना चाहते हैं, तो आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा. जो आपके आसपास रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी सेंटर्स हैं उससे आप हेल्प ले सकते हैं, वो पूरा फुलफिल करेंगे. अब देखिए ये होता है कि नहीं होता है, लेकिन इन्होंने इस बार ये नया रूल निकाला है कि आप सारे स्टूडेंट्स को और टीचर्स को ये फैसिलिटी देंगे. वो लोग जिन्होंने खुद को इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया है उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि उन्हें भी अब यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी पोस्ट दी जाएगी. जो भी स्पोर्ट्स को लेके पोस्ट होंगी उसके लिए आप एलिजिबल होंगे. आपको पता ही चल गया होगा क्या रूल्स निकाले हैं एमएचआरडी ने.
कुल मिला के वो यही कहना चाह रहे हैं कि पीएचडी कंपलसरी है, जो कि 2018 में भी इन्होंने बोल दिया था कि पीएचडी को 2021 से कंपलसरी कर देंगे। तो चीजें आते आते 2020 में इन्होंने फाइनल नोटिफिकेशन निकाल दिया कि आपको 2021 से आपकी पीएचडी कंपलसरी है। सो अब आपको इस पे अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है पीएचडी में, या फिर आप जस्ट नेट करके आप किसी में यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो आपको इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बिना पीएचडी के आपका प्रमोशन रुक जाएगा, प्लस आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको पीएचडी करनी ही करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने, मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।